जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा है मुझ पर और मुझ पर मेरे परिवार पर। अब मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मैं अपना एक पार्लर चलाती हूँ। अभी कुछ समय पहले, करीब 1 साल पहले की बात है, मेरे पार्लर में पानी भरने लगा था क्योंकि वो बेसमेंट में था। वो पानी लगातार भरता जा रहा था। बहुत मुश्किलें आ रही थी वहाँ पर हमारा काम करने में। तो समझ लीजिए संगत जी, वो पार्लर एक तरीके से ख़राब हो गया था। मैं एक छोटी सी दुकान में काम कर रही थी और मुझे ये लग रहा था कि अब मैं कहाँ करूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं मेन लोकेशन पे कोई बड़ी दुकान लेके या शॉप लेके मैं अपना काम कर पाऊँ। और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँगी? मेरे पास तो एक ही जीविका थी, वो भी छिन गई। अब क्या करूँ गुरुजी? अब आप देखो। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि तूने बेटा बहुत बेहतर खोया है और तू आने वाले समय में बेहतरीन पाएगी। गुरुजी, एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैं अपनी चाची जी से बात कर रही थी। कुछ दिन पहले मैंने अपने घर पर, हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ था और चाची जी मेरी वहाँ आ गई थी। वो गुरुजी को भी नहीं मानती हैं। तो चाची जी से ऐसी बात हुई मेरी मम्मी के कपड़ों को लेकर। तो वो बोलने लगी कि वो आपने सूट कहाँ से ख़रीदा, तो उनसे से रिलेटेड बात होने शुरू लगी। बात होते होते ही उनसे मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। मैंने कहा चाची जी, अब मेरी ये जीविका थी वो भी ख़त्म हो गई और मुझे नहीं पता मेरा कि मैं कैसे जीऊँगी। मेरा मन नहीं करता अब जीने का, क्योंकि मुझे दोनों बच्चों को पालना है और मैं कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ? तो चाची जी बोलने लगी, अरे बेटा तू ऐसे क्यों परेशान हो रही है, तू ऐसे क्यों रो रही है? तो जैसे ही मेरी अपनी बेटी ऐसे तू है। तो जो मेरे कज़न दादाजी थे, उनका एक रूम था, काफ़ी बड़ा रूम था और हमारी ही कॉलोनी में, जहाँ पर हम रहते हैं उसी की कॉलोनी में, उन्होंने कहा कि वहाँ पर तू अपना बना ले। तो मैंने बोला, चाची जी मतलब मुझे आप थोड़ा कुछ बेच दीजिए या मैं कुछ ऐसा ख़रीद के कर लूँ। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, तू उस पे कर ले, तुझे रेंट की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं चाची जी, मैं रेंट तो दूँगी, आप ऐसे तो मैं नहीं काम कर पाऊँगी, क्योंकि बिज़नेस है और वो इस तरह से ठीक नहीं लगता। तो ये संगत जी यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी ने वाक़ई मुझे इतना बेहतरीन जगह दिलवा दी जो बिल्कुल मेरे घर के पास है। और उसका रिनोवेशन इतना अच्छा हुआ, इतना सुंदर। हर संगत ने, सब जितने भी मेरे कस्टमर आए, सब ने कहा ये तो पहले से भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बन गया है। और लख लख शुक्राना गुरुजी, एक अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संकट जी, उसका रेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं उसको अफोर्ड ना कर पाऊँ, और वो ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे जगह जल्दी से खाली करनी पड़ेगी। ऐसे ही गुरुजी की असीम कृपा अपनी संगतों पे बरसती रहे। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी जीविका बचाने के लिए, मुझे काबिल बनाने के लिए, मेरा नाम कराने के लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब संगत पर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखना गुरुपा। आप नहीं तो हमारा कोई नहीं, आप तो अनाथों के नाथ हैं गुरुजी। हम ना अनाथ हैं, आप हम पर कृपा कीजिए गुरुजी।